तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्केर्सिटी एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का है, आपके फर्स्ट यूनिट का सिलेबस में है। तो सबसे पहले जानते हैं स्केर्सिटी होता क्या है। स्केर्सिटी रेफर टू द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम having limited resources to meet unlimited wants and needs. Because resources like time, money, raw material, and labor are finite, individual and society must make choice about how to allocate them effectively. ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्केर्सिटी कुछ ही दुर्बलता को दर्शाया गया है दोस्तों। इसमें यह कहा जाता है कि हमारे पास कई चीजें हैं, ठीक है, जैसे जो संसाधन है हमारे पास वे सीमित हैं, बहुत कम ही है, लेकिन जो हमारी जरूरतें और इच्छाएं हैं बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, जैसे कि पैसा, समय, यहाँ पे लिखा भी है टाइम, मनी, रॉ मटेरियल एंड लेबर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारे पास, सीमित है। ठीक है, इसलिए हमें यह तय करना है, इसके आगे लिखा है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी मस्ट मेक चॉइस अबाउट हाउ टू एलोकेट देम इफेक्टिव। इसलिए हमें यह तय करना है कि इन चीजों का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए। मतलब जो आपके पास रिसोर्सेस है वो तो कम है, लेकिन जितने भी हैं उनका कैसे हम लोग अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, यहाँ पे यही बताया गया है स्केर्सिटी में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इमेजिन यू हैव $100 and you need to buy both food and a book. Since $100 may not be enough to purchase both, you have to decide which one is more important to you. यहाँ पे ये बताया गया दोस्तों एग्जाम्पल में कि सपोज डेट कि आपके पास $100 है, ठीक है, और आपको दो चीज खरीदनी है। क्या क्या खरीदना है, खाना और यहाँ पे आपके लिए किताब। ठीक है, लेकिन $100 में दोनों पॉसिबल नहीं है, तो तुमको ये डिसाइड करना है कि तुम्हारे लिए उन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। ठीक है, इससे यह पता चलता है दोस्तों कि स्केर्सिटी को तो यह दर्शाता ही है क्योंकि हम दोनों चीजें नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन हमको ये भी बताया गया इसमें कि हमारी प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी इसके लिए कि हमको बुक चाहिए या फिर हमको खाना चाहिए। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है, इंपॉर्टेंस को हम जानते हैं, इसका महत्व कहाँ है। Scarcity is a central to economics because it forces people and organizations to make decisions about how to best use their limited resources to achieve the most significant possible benefit। यहाँ पे यह बताया गया है दोस्तों, यह सिखाती है हमको, स्केर्सिटी हमको यह सिखाती है कि जो सीमित संसाधन है उनका सही और अच्छा से उपयोग कैसे किया जाए ताकि हम अधिकतम लाभ उठा सकें। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया है लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके। ठीक है दोस्तों, हमको लिमिटेड रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करना है ताकि हमको उससे ज्यादा पॉसिबल सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिले। यहाँ पे यही बताया गया है स्केर्सिटी में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो टर्म आता है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लिखा हुआ है, लेकिन होता वही है। व्हाट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मींस available resources is the most efficient way to possible to achieve maximum output or benefit without wasting any resources. It involves making a best possible use of resources like time, money, labor एंड मटेरियल। यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई है कि जो संसाधन हमारे पास हैं उनका सबसे अच्छा और कुशल तरीके से उपयोग किया जाए ताकि कोई बर्बादी ना हो और हमें सबसे ज्यादा फायदा मिले। ठीक है, कि जितने भी रिसोर्सेस हमारे पास है, मैन मटेरियल या फिर जितने भी लेबर, टाइम, सबका सही से इस्तेमाल किया जा सके, उससे कुछ बर्बादी ना हो और ज्यादा से ज्यादा हमको फायदा मिले। यह सुनिश्चित करता है कि समय और पैसा और श्रम जैसे संसाधन सही तरीके से और सही जगह इस्तेमाल हो रहे हों या फिर हों। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे सीधा साधा यही था। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इफ अ कंपनी हैज मशीन दैट कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन 8 आवर्स। एक मशीन है, ठीक है, कंपनी के पास जो कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करता है कितने देर में, 8 घंटे में, बट इट इज करेंटली ओनली प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट। बट अभी वो क्या कर रहा है, 50 यूनिट कर रहा है। The machine is not being utilized optimally. Optimal utilization would have been involving the machine to produce 100 unit, therefore the maximum productivity। यहाँ पे यही बताया गया दोस्तों कि एक मशीन थी जो कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करती थी 8 घंटे में, बट वही 85 यूनिट कर रही है, तो इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कब होगा, जब वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करने लगेगी 8 घंटे में। ठीक है, बना के जब उत्पादन करने लगेगी या फिर बढ़ा देगी, तब इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर दैट resources are used in a way that maximize productivity and efficiency। ठीक है, this help in reducing waste, lowering cost and increasing the overall output, making the most out of scarce resources। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि हमारे पास जो भी संसाधन है उनका सही इस्तेमाल हो, उससे उत्पादन बढ़ता है, लागत कम हो जाती है और बर्बादी भी रुक जाती है। जो हमारे रिसोर्सेस हैं वेस्ट होने से बच जाते हैं, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो भी काफी डाउन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का रिसोर्स होगा तो जाहिर सी बात है ये चीजें
देखने को आपको मिलेंगी। अगर इसके इंपॉर्टेंस पूछता है तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंस इसके बता सकते हैं, जैसे डिक्रीज होता है कॉस्ट, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हमारे रिसोर्स, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है हमारा, ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे इसमें आप दे सकते हैं इंपॉर्टेंस के लिए। तो होप करता हूं कि आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा, स्केयरसिटी और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।